दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल सिंह एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको ई रिक्शे के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। वो इसलिए कि मुझे तो नॉलेज देनी देनी है, चाहे वो आपके पढ़ाई के पर्पज से हो या फिर किसी बहन के पर्पज से हो। आज मैं इधर आरटी ऑफिस गया था, थोड़ा अपना बहन के लिए गया था। और वहाँ जो जो बेचारे गरीब ई रिक्शे वाले जानते भी नहीं है कि उनको बीमा कितने का हो रहा है, थर्ड पार्टी का, फर्स्ट पार्टी का, है ना। और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा तो है ना फिटनेस। फिटनेस में इतने कम रुपए लगते हैं और लोगों पे 25-25 रुपए, 24-24 रुपए ले लिए जा रहे हैं। ये गैर वसूली है। मेरा पर्पस ये है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ कि इससे लोग जागरूक हों और किसी भी प्रकार का अपना 1 रुपया व्यर्थ ना हो। मान लीजिए लोग को ये भी नहीं पता कि फर्स्ट पार्टी में कितने का बीमा है और उसमें क्या-क्या लाभ हैं, उन्हें यही नहीं पता। और लोग फर्स्ट का कह के थर्ड पार्टी का कर देते हैं। मान लीजिए पहले हम बीमा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पार्टी का कराते हो तो वह 5,000 रुपये का होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसका बीमा होता है, और क्या कहते हैं जो उसमें सवारी बैठी है उसका बीमा होता है, प्लस जो गाड़ी होती है उसका बीमा होता है। इसमें 3 बातें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी में जस्ट ऐसा ही है, लेकिन एक ऑप्शन अलग है। थर्ड पार्टी में ये है कि थर्ड पार्टी आप कराओगे तो उसमें 4500 का भी है और 4800 का भी है। 4500 में क्या है कि जो वाहन चालक है, यानी कि मान लो जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इसमें 4500 में मेरा बीमा नहीं होगा। जो सवारियां बैठी होंगी 5, उसमें उनका 2-2 लाख का बीमा, यानी 10 लाख का बीमा सवारियों का होगा, ठीक है, प्लस गाड़ी का। अब मान लीजिए इसमें प्लस 300 रुपये प्लस करने पर 15 लाख का बीमा वाहन चालक का हो जाएगा। यानी कि अगर स्वयं मैं चला रहा हूँ या मैं किसी पे चलवा रहा हूँ, उसमें 15 लाख का बीमा ड्राइवर का हो जाएगा, या जिसने गाड़ी जिससे चलवा रहे हो, स्वयं जो चलवा रहा है कोई भी, उसका भी रहेगा। और जिसमें से 10 लाख रहेंगे, उसके क्या कहते हैं 2-2 लाख रुपए 5 सवारी के रहेंगे, प्लस गाड़ी का भी रहेगा। थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी को बताया मैंने। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मैंने इसी में ही बता दिया है, मैंने ये लिख दिया है, सेम वही चीज है। 4500 में क्या है, हाँ जो वही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं सबसे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपकी मात्र 600 रुपए की तो फिटनेस फीस है। 600 रुपए की आपकी मात्र फिटनेस फीस है, और उसमें से आपके 2500 रुपये लिए जाते हैं। 2500 मात्र। और लोगों को इसमें इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि फिटनेस अगर आप जैसे नहीं करवाते, जिसमें से आपका आरटीओ 2,500 का चलन काट दे, 500 काट दे, 5,000 का काट दे, कोई लिमिट नहीं है इसमें। और एक दिन में कितनी बार काट दे दोस्तों, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 600 रुपये आपकी फिटनेस फीस है, और 600 रुपये में आपके 2-3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। 2-3 डॉक्यूमेंट में क्या दोस्तों, ऑनलाइन तो हो जाएगा, आपकी 600 फीस कट जाएगी। एक परफॉर्मा आता है मात्र 10 रुपये का, और उसमें से गाड़ी की आरसी लगेगी, और ड्राइविंग क्या कहते हैं, आरसी के बाद गाड़ी के 3 साइड के फोटो होते हैं, आगे के, साइड के और पीछे का 3 फोटो, 30 रुपये वो लगते हैं आपके। और फिटनेस के वक्त दोस्तों क्या होती है, रेड पट्टी और लगती है गाड़ी में, रेड, व्हाइट और ब्लू, ये 3 पट्टियों लगवानी होती है, जिससे हमारी गाड़ी पास होती है। फिटनेस के वक्त में आपकी आगे की लाइट जली होनी चाहिए, साइड के दोनों शीशे होने चाहिए, हॉर्न होनी चाहिए। फिटनेस का मतलब यही होता है दोस्तों। आप जाओगे, आपका मात्र 600 रुपये में फिटनेस हो जाएगा। हमारे गरीब भाई लोग हैं, इनकी टिर्रियों पे इतने अधिक से अधिक चार्ज लिए जा रहे हैं बेचारे, कि वो ये कह रहे हैं साहब 600 की फिटनेस है, आप 25 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये 600 रुपये में फिटनेस भरवानी है, मैं उन भैया जी का नंबर भी दे दूंगा आपको, जो 600 रुपये में फिटनेस भरते हैं। और दोस्तों एक चीज और दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं आरटीओ गया था, सबसे पहले मैंने देखा था
कि बड़ी बड़ी वाहनों के बीच में एक ट्री खड़ी हुई है फिटनेस के लिए। तो मैंने उन्हीं के पर्पज से देखा कि बेचारे वो बहुत परेशान थे, तो मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है। अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा। वो थोड़ा देखना जरूरी है, आपको कुछ पता तो चले कि फिटनेस के लिए कैसे क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों ई रिक्शा वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगे कि आपको बीमा कराना है या फिटनेस करानी है। और तो और दोस्तों रोड टैक्स क्या है दोस्तों, आपको 24 रुपये का है, जिसमें से दोस्तों मान लीजिए आप अगर एक महीने का ही भरो तो अभी दोस्तों काम चल जाए। एक महीने के मात्र दोस्तों 200 रुपये लगते हैं, एक महीने के मात्र दोस्तों 200 रुपये लगते हैं। और अगर आप यही एक साल का भरवाओगे तो दोस्तों 12 इंटू 200 यानी कि दोस्तों ये 2400 रुपये का भरा जाएगा। और दोस्तों अगर आपका ये टैक्स छूट रहा है तो जिसमें से दोस्तों कुछ परसेंट चार्ज लगाकर आपको आपसे लिए जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 3 महीना लेट टैक्स भरा है, 3 महीना लेट टैक्स भरा है तो जिससे दोस्तों आपको 120 रुपया प्रति महीना, 120 रुपये प्रति महीना यानी 3 महीना अगर आपका लेट है तो 360 रुपये दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और प्लस उसका अगर तुम एक साल का पूरा भरते हो तो 2400 दोस्तों। इन दोनों को जोड़ के पूरा दोस्तों आपको पूरा एक साल हो जाएगा। टैक्स दोनों प्रति महीने या साल का पूरा ही भरवाना, जिसमें आपका दोस्तों ब्याज बहुत तेज चलता है, मतलब काफी ब्याज है इसमें। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाय बाय दोस्तों। भाइयों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतनी सारी गाड़ियों के बीच में एक नया कानून लागू हो गया है कि इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ आपको ई रिक्शा की फिटनेस करानी पड़ सकती है। दोस्तों हंसी वाली बात यही है कि जिंदगी में पहली बार ई रिक्शा की फिटनेस होने आई है। दिखाना चाहूंगा कि इतनी सारी गाड़ियों के बीच में एक ट्री वाला फिटनेस के लिए खड़ा हुआ है। देखो इतनी सारी तो बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है, इस वाले भी हाथ पे भी खड़ी हुई है और इस वाले भी हाथ पे भी खड़ी हुई है। और देखो ट्री वाला ही फिटनेस के लिए आया हुआ है।